सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे देश में अगर ऐसा होता रहा तो लड़कियों की कमी हो जाएगी और हर लड़की जन्म से पहले मारी दी जाएगी। फांसी दो, हम जिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। आपकी बेटियां तो घर पे सुरक्षित है, कोई विदेश में पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है, लेकिन जो आम लड़कियां वो काम करके खा रही है। वो अंकिता की क्या गलती थी? वो सिर्फ काम ही कर रही थी ना अपने पेट पालने के लिए, लेकिन आप लोगों से वो भी नहीं बन पाया, आपने उसकी भी हत्या करवा दी। रुद्रपुर में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें इस समय रुद्रपुर के उधम सिंह ये भगत सिंह चौक से आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं भूपेश शिमवाल और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड 24 इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर के ये भगत सिंह चौक पे। आप देख सकते हैं पर जिस तरीके से आक्रोश पूरे प्रदेश में है और विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीर में देखते हैं कि शव यात्रा निकाली जा रही है और कहीं न कहीं बीजेपी का विरोध हो रहा है और वहीं पे जो वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं उनका खुलासा करने की बात की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रुद्रपुर कांग्रेस ने कहीं आप एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आप देख रहे हैं जहाँ पे मोहन खेड़ा, संजय जुनेजा, सभी यहाँ पे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौके पे मौजूद है और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कई पार्षद यहाँ मौके पे मौजूद हैं और एक आक्रोश काफी संख्या में यहाँ पे कांग्रेसी यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं और देखिए पूरी एक शव यात्रा निकाली जा रही है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब ये आग थमती नहीं दिख रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी शव यात्रा निकाली जा रही है। फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देखिए आप विरोध और कहीं न कहीं काफी संख्या में कांग्रेसी यहाँ आज एकत्रित हुए दिख रहे हैं और एक पूरी शव यात्रा निकाली जा रही है। आप देखिए पूरी शव यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की और आप सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में कांग्रेसी यहाँ एकत्रित हुए हैं और वहीं से देखिए लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। इधर से और कांग्रेसी भी इधर से आते दिख रहे हैं। इधर से भी कांग्रेसी एकत्रित हो गए हैं। महिलाएं काफी संख्या में हैं। परिमल राय यहाँ पे हैं। आप देखिए काफी संख्या में अब महिलाएं भी इधर आ चुकी हैं। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, अंकिता हत्याकांड को लेकर आज रुद्रपुर की सड़कों में आपने देखा कितना आक्रोश था। लोग, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, लोगों में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी वीवीआईपी का नाम का खुलासा हो चुका है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वीवीआईपी को छुपाना चाह रहे हैं। अरे क्यों नहीं उसको सामने लाना चाहते? उसको सामने लाओ। पूरे प्रदेश भर में आग लगी पड़ी है। प्रदेश भर के अंदर सीबीआई की जांच की मांग हो रही है। आपसे सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी और आने वाले समय में आप देखेंगे रुद्रपुर शहर के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन और भी होने वाले हैं। माननीय तीनाथ भेड़ जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आक्रोश रैली अभी होने वाली जो कलेक्ट्रेट को घेरेगी। बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्यों सीबीआई से जांच नहीं करवाना चाहते? क्या आपके पल्ले दामन, आपके पल्ले में आपके दामन कालेदार हो जाएंगे? आपको करना पड़ेगा। एक तरफ कहते हो कि देवभूमि की सदैव भूमि है, हमारी देवों की भूमि है, हमारी महिलाएं वो देवियों का अवतार है, तो आखिर उन देवियों के साथ ये भेड़िया काम कौन कर रहा है? इनको कौन वीवीआईपी के नाम पर, इनसे कौन स्पेशल सर्विस लेना चाहता है? हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ कौन स्पेशल सर्विस लेना चाहता है? उसका खुलासा होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको चेत जाना चाहिए। आप अपने चक्कर में, आप अपने सेटिंग गेटिंग के चक्कर में, कुछ भाजपा नेता आज आपने फेसबुक में देखा होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम वो निर्दोष हैं। मैं कहना चाहता हूं आप उनकी पैरवी मत करो। अगर आप पैरवी करोगे तो ये माना जाएगा कि जिस तरह दुष्यंत गौतम इस काम में सम्मिलित हैं, आप भी सम्मिलित हो। आपको टिकट चाहिए बीजेपी की, आप तभी नहीं बोल पा रहे हो। अरे जनता के सामने खड़े होकर बात करो। आपके सामने जनता आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको
विधानसभा की टिकट चाहिए, इसलिए भाजपा के लोग बोलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं बोलते भाजपा के लोग? उनको बोलना पड़ेगा, उनकी महिला नेत्रियों को बोलना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसे चाहिए भाजपा का टिकट? सबको टिकट चाहिए। क्यों चुप है भाजपा के लोग? क्यों विधानसभा के लोग चुप है? काय के लिए चुप है? काय के लिए महिलाएं चुप है? काय के लिए क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलते? पहाड़ की सारी हमारे देखो, हमारी पहाड़ की बहनें लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन इनको आंदोलन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वीवीआईपी को बचाना है, उसको स्पेशल सर्विस दी आपने। वंतरा के अंदर जो रिसोर्ट के अंदर आपने रातों रात इसे तोड़वा दिया, क्योंकि आपको सारे साक्ष्य समाप्त करने थे। आपने सारे साक्ष्य समाप्त कर दिए, तो आपको भी उसी बात का गुनाहगार माना जाएगा, क्योंकि आपने साक्ष्य समाप्त करे। आप भी उतने गुनाहगार हो जितना वो वीवीआईपी था। कहीं ना कहीं मीडिया चैनलों को नोटिस, इसके अलावा सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। देखिए, मीडिया हो चाहे फेसबुक हो चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब अघोषित कर्फ्यू लगाना चाहते हैं लोग। आपातकाल, अघोषित आपातकाल। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जो मीडिया आपके कामों को उठाती है, आज आप कहते हैं वो मीडिया ने गलत काम करा। अघोषित आपातकाल आपने लगा दिया है प्रदेश के अंदर। आपके खिलाफ जो बोलेगा आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। वैसे तो आए दिन हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर भी नेता ये बोलते हैं कि ये देवभूमि है। अब कहाँ घुस गए तुम लोग? कहाँ घुस गए देवभूमि? आप तो हर बात को बोलते देवभूमि है। आज क्यों बिलों के अंदर घुसे बैठे हो? निकलो बिलों से बाहर। क्यों? आज तुम्हारे ऊपर बात आ गई इसलिए। जब दूसरों पे बात आती है, यही काम अगर किसी मुस्लिम अगर व्यक्ति ने करा होता तो आज प्रदेश की सड़कों में आग लगी पड़ी होती। लेकिन आज इनके दामन में इसलिए क्योंकि ये खुद चोर हैं। आज वीवीआईपी को सब जानते हैं। आज वीवीआईपी को सब जानते हैं। पीछे जो पोस्टर लगा है उसमें भी वो वीवीआईपी दिखाई। देखिए, बहुत सारे वीवीआईपी हैं। ये स्पेशल सर्विस चाहते थे बेचारे। इनको स्पेशल सर्विस के नाम पर हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ इन्होंने जो काम करा, इसको भगवान में माफ नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये कुत्ते की मौत मरेंगे, सबके सब कुत्ते की मौत मरेंगे जो चुप बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे भी दर्द है, मेरे भी आंखों में आंसू हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग, हमारे जो प्रदेश के अंदर आग लगी पड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अरे आज नहीं तो कल आप देख लेना। मैं घोषणा और करना चाहता हूं आपके सामने। मैं सभी मीडिया बंधुओं को परसों बुधवार को जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर मैं अपने सर के जो बाल हैं मैं मुंडन करवा रहा हूं। मैं आप सब मीडिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग, परसों का समय मैं दूंगा। बहुत सारे मेरे साथी इस मुंडन काम मेरे साथ अपने सीबीआई जांच को लेकर वो मुंडन करवाएंगे। मैं आपको आमंत्रित करूंगा। और ये ज्वाला अभी यहाँ समाप्त नहीं होगी, ये ज्वाला और फपकेगी। मैं कहना चाहता हूँ रुद्रपुर के नेताओं से, भाजपा नेताओं से भी, क्यों घर में बीगी बिल्ली की तरह बैठे पड़े हो? निकलो ना बाहर। वैसे तो आए दिन हंगामा काट दोगे, किसी महिला के साथ कुछ होता है, आज क्यों नहीं बाहर निकल रहे? आज आप पर हमारा मुद्दा ये रहता है कि हर बार कि जो हमारा जो भाजपा सरकार है, मैं उन लोगों से, हम क्या मतलब पूरा देश पूछना चाहता है कि आपके इस सरकार में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित कब होंगी? आप एक जवाब पूरी तरीके से पूरे देश में दीजिए ना। ये जो रेप कांड है, हत्या कांड है, फिर क्या छेड़छाड़, तो आपके ही सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें ये बताइए आप लोग तो महिला सुरक्षण की बात करते हैं ना, नारी सम्मान की बात करते हैं, कि आपके इस सरकार में नारी सम्मान का कोई अस्तित्व है? आप देखिए हर जगह से कहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ दिखावे के ऐसी ओर में चल रहे हैं कि जिस तरीके से लड़कियां इस तरीके से काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप लोग नोच खा रहे हैं। आपकी सरकार, जो आपके बड़े बड़े नेता जो हैं और जितने भी बड़े पद में बैठे जो राक्षस बैठे हैं, वो नकोचने के लिए लड़कियों को इस तरीके से दुरुपयोग का साधन मान रही है। लेकिन जन मुद्दा ये है कि ये लड़की एक गरीब परिवार की लड़की है, जो अंकिता भंडारी पे हम बात करने जा रहे हैं। और ये लड़की एक आम परिवार की बच्ची थी, हमारे साथ की थी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही किसी पार्टी से ये लिंक रखती थी, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा घटना हुआ। लेकिन आपके पास सबूत आ गए, आप सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हो, आपके साथ सारे सबूत दिए गए हैं, लेकिन आप उस मुद्दे पे बात करना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी मुद्दा आता है आप भटकाने के लिए कोई नया मुद्दा लाके खड़े कर देते हैं। इस बार आप अंकिता भंडारी का मुद्दा चला तो आपने
बांग्लादेश वाला वो कांड करवा दिया, जो भी है। तो अगर लेके ये हिंदू की बात कर रहे हो ना, हिंदू की बेटियां ही सेफ नहीं है आपके सरकार में। आप कैसे हिंदू बचाने की बात कर रहे हो? हिंदू बेटी की रक्षा के लिए आप, आज मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, भाजपा की कोई महिला नहीं आ रही है, कोई पदाधिकारी नहीं आ रही है, कोई हिंदू संगठन नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले रखी है कि बेटियों की जिम्मेदारी की कांग्रेस ही निभाएगी खाली, आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता। मैं कहती हूँ यहाँ पे कौन सी जो हिंदू रक्षक जो दल हैं, जितने भी दल हैं, आज कोई मौजूदा समय में कोई देख नहीं रहा है, कोई लड़कियां, कोई इनके पदाधिकारी निकल के नहीं आ रहे हैं। मैं उन सभी दीदियों से बोलना चाहती हूँ और हिंदू रक्षा जितने भी संगठन हैं उनसे मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए आइए सड़क पे और हमारे साथ इस जो मुहिम जो हम चला रहे हैं उससे तो हमारे साथ संपर्क करिए, हमारे साथ इनके लिए लड़िए। लेकिन आप लोगों से ये चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों? किससे डर रहे हैं आप लोग? सरकार से। जिस दिन आपके घर की बेटियाँ इस निशाने पे आएंगी ना, तब आप शर्मसार होंगे और इसलिए हमारे साथ खड़े होने की क्षमता नहीं रख रहे हो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में अगर ऐसा होता रहा तो लड़कियों की कमी हो जाएगी और हर लड़की जन्म से पहले मारी दी जाएगी, क्योंकि आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो वो जन्म देके करेंगे क्या? इतना तो सोचिए ना। आपकी बेटियां तो घर पे सुरक्षित है, कोई विदेश में पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है, लेकिन जो आम लड़कियां वो काम करके खा रही है। वो अंकिता की क्या गलती थी? वो सिर्फ काम ही कर रही थी ना अपने पेट पालने के लिए, लेकिन आप लोगों से वो भी नहीं बन पाया, आपने उसकी भी हत्या करवा दी। और अब सबूत जब आ गए हैं तो आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो और खामोश हो। चूड़ियां पहन लीजिए आप लोग। चूड़ियां हम कैसे पहन सकते हैं? हमने चूड़ी पहन के फिर भी हम लड़कों की बराबरी करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग खामोश हैं। ओढ़ लीजिए, साड़ी पहन लीजिए आप लोग, लेकिन आप जो चीखते हैं ना हिंदू रक्षा दल जो भी है, अब क्यों चुप हैं आप लोग? आइए हमारे साथ बोलिए, लेकिन कोई आएगा नहीं क्योंकि आपके ऊपर दबाव है ना सरकार का। आम नागरिक बन के देखिए, बिना पद के जीवन जी के देखिए, लेकिन आपकी बराबरी करने के लिए सत्ता में आना पड़ता है और लड़कियों को पद चाहिए। क्यों लड़कियां राजनीति में क्यों आएगी अगर आपके घर की बेटी सेफ है और आम लड़कियां इस तरीके से नकोचने की हालत में कंगाल होकर वहाँ पड़ी हुई है, सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं करती है ये सब चीजें। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आज़ादी के लिए कर रहे हैं, अपने अस्तित्व बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वो भी देखा नहीं जाता है। मैं ऐसे कहती हूँ कि ये भाजपा सरकार हिंदू विरोधी सरकार है और हर टाइम जो ये सारी चीजें जो चल रही है ये चीजें गलत है। आप अभी हिंदू मुस्लिम करवा दीजिए, सारे आ जाएंगे यहीं पे, लेकिन अभी हिंदू की बेटी मरी है उसके साथ गलत हुआ, कोई हिंदू नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई हिंदू मुस्लिम होता तो तुरंत आप लोग आ जाते हैं, आइए ना सड़कों पे। मैं कहती हूँ, फिर से अपील करती हूँ, ये सरकार घिनौनी सरकार है और यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी ना करे। यहाँ पे एक गरीब लड़की, वो कोई कांग्रेस की बेटी नहीं थी और ना ही भाजपा की बेटी थी, वो एक आम नागरिक थी और एक गरीब की बेटी थी। आइए और उसको समक्ष कीजिए और उसका साथ दीजिए।